जीके की जो हमारी सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। 6 क्लासेस आपको देखने को मिल चुकी हैं ऑलरेडी। 7th क्लास की बात करेंगे। 7th क्लास में इंटरेस्टिंग क्या होगा, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडियन पॉलिटी ऐसा रोल प्ले करती है कि कोई भी आप एग्जाम देते हो तो आपको डोमिनेंस में मिलता है इंडियन पॉलिटी। डोमिनेंस का मतलब होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो पॉलिटी से क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो एलिजिबिलिटी चेक करना हमारी वीडियोस में अवेलेबल है। प्रिपरेशन के लिए PYQ सीरीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। बट जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करा रहे हैं ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे आप PGI चंडीगढ़ की करो। तो साथियों, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ उन्हें भी कि क्लास अवेलेबल है। और फर्स्ट टाइम जो व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। क्वेश्चन 113, विच एनिमल कैन चेंज देयर जेंडर ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन। अपने पूरे जीवन काल के अंदर कौन सा ऐसा जानवर है, जीव है, जो अपना जेंडर भी चेंज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन ना आपका CHSL के एग्जाम्स में पूछा गया था, SSC CHSL। तो इसका आंसर आपका स्नेल होता है। क्या होगा इसका आंसर? स्नेल होगा। क्वेश्चन 114 देखेंगे। कुंभकेशाई इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग अकम्पनीड बाय क्लैपिंग संग इन विच इंडियन स्टेट। इस सॉन्ग के बारे में बताना है आपने कि एक टाइप का सॉन्ग है जिसमें क्लैपिंग के साथ साथ इसको गाया जाता है। तो कौन से इंडियन स्टेट में गाया जाता है ये आपने आंसर बताना है। तो आंसर इसका होगा बच्चों मणिपुर। क्या होगा इसका आंसर? मणिपुर होगा। क्वेश्चन 115 देखते हैं। 115, पॉवर्टी लाइन मेथड मेजर पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ। गरीबी लाइन का एक मेथड है गरीबी रेखा का, वो मेजर करता है गरीबी को किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे करेगा? आपको क्या लगता है कि कितनी आपकी इनकम है और कितना आपका है एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिस पे, ठीक है। किसके बेसिस पे करेगा? सिस्टम इनकम एंड आपका एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, पॉवर्टी लाइन मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन 116 की बात करेंगे। द लुसाई हिल्स आर ऑल्सो नोन एज। लुसाई हिल्स को पहाड़ियां हैं जो, इनको किस नाम से जाना जाता है? आपने पढ़ा जरूर होगा। आपने आप कमेंट करके बताना भी है कौन से स्टेट में ये लाई करती है, ठीक है। तो इनको मीजो हिल्स भी बोला जाता है। लुसाई हिल्स को कौन सा बोला जाता है? मीजो हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम लोकेटेड। अब बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो, ये आपका देखने को मिलता है राउरकेला के अंदर। कहां पे मिलेगा? राउरकेला। अब आपने कमेंट करके बताना है कि राउरकेला कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बट आपने आंसर करना है। 118 देखते हैं। इंदिरा INDRA अ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज कमेंस्ड बिटवीन। अभी IND तो हो गया इंडिया, तो RA से क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर। क्या आंसर होगा? आंसर होगा रसिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में ये इंदिरा एक्सरसाइज होती है। तो आपका जो आंसर है यहां पे आप लिखोगे रशिया, ठीक है। 119 देखते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज दैट कैन बी अटैच टू एन ईमेल मैसेज इन अ जीमेल। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमेल किया होगा तो आपको पता होगा इस बात का। 25 MB तक का तो आप ईमेल में अटैच करके सेंड कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद वो आपका गूगल ड्राइव की फॉर्म में जाता है, परमिशन अलाउ करनी पड़ती है, तब दूसरा कैंडिडेट उसको डाउनलोड कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। क्वेश्चन 120 देखते हैं। आपका फेमस फोक म्यूजिक हेकैल्यू हैज इट्स ओरिजिन इन विच स्टेट। कौन से स्टेट का है ये फोक म्यूजिक? तो आंसर होगा आपका इसका, ये भी नागालैंड का है, ठीक है। इससे पहले हमने जो आपको बताया था वो आपका मणिपुर के अंदर गाया जाता था क्लैपिंग के साथ में। 121 देखते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट। सबसे पहले ये याद रखना है, विडो रीमैरिज एक्ट के बाद में जो वर्ड यूज करते हो ना वो आता है आपका 1856। तो इसलिए विडो रीमैरिज एक्ट है जो आपका कब पास हुआ? 1856 के अंदर में। किसने पास किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था उस टाइम पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 122। अ सर्कुलर कॉइल
कोई कॉइल है, उसमें अब जैसे ये कॉइल है आपकी, इसमें ये टर्न्स हैं, जैसे आप देखोगे एक कॉइल 1 टर्न हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं उनको n से अगर डिनोट कर रहे हैं तो कितने टाइम्स उसमें फील्ड प्रोड्यूस होगी टर्न के हिसाब से, जितने टर्न उतने टाइम्स, बस सिंपल आपने याद रखना है। तो कितने टाइम्स आंसर आएगा, इसका आएगा n टाइम्स। ठीक है, यानी 5 बार अगर कॉइल को टर्न करोगे तो 5 बार ही 5 टाइम्स ही जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखना है। 123 क्वेश्चन है, गूगा इज द फेमस रिचुअलिस्टिक डांस ऑफ विच इज परफॉर्म्ड इन द प्रोसेशन टेकन आउट इन द मेमोरी ऑफ गूगा पीर। तो गूगा पीर जी के उसमें रियलिस्टिक जो रिचुअलिस्टिक डांस है ये किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। आपने आंसर देना है कहां पे किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है साथियों आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, हरियाणा होगा। क्वेश्चन 124 देखेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ द सेंडिंग ऑफ कार्ड इन फुटबॉल। तो क्या कलर होता है, सेंडिंग ऑफ कार्ड का कलर होगा बच्चों रेड। ठीक है, मालदीव्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ विच आइलैंड ऑफ इंडिया। एक बार न्यूज में आया था मालदीव बड़ा। ठीक है, तो ये होगा आपका लक्षद्वीप के साउथ में, लक्षद्वीप के साउथ में आपको देखने को मिलता है मालदीव। क्वेश्चन 126, मोहर्रम इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर एंड इज कंसीडर्ड अ होली मंथ। तो मोहर्रम जो मनाया जाता है वो आपका जो है फर्स्ट मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर के अंदर। ठीक है, जैसे हिंदू कैलेंडर होता है ऐसे इस्लामिक कैलेंडर होता है, तो पहला जो महीना होगा उसको मुहर्रम बोला जाता है। सिंपल एंड इजी, याद रखना है आपने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट आपको देखने को, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 127 है आपका, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी इंडिया की वो कौन से साल में बनी। तो ये साथियों बनी आपकी 1946 के अंदर। तो आपने ईयर याद रखना है 1946। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेंगे अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम देते हो, और अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम दोगे पीएन का, तो इस एग्जाम में क्या है, आपको 3 लैंग्वेज देखने को मिलेंगी अगर आपको अभी तक नहीं पता है। तो आप इनको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो, वैसे ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, 3 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में समझना भी जरूरी है, साथ के साथ हिंदी अगर आपको लगता है तो पता होनी जरूरी है। तो 1946 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 128। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। आपने बताना है कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से आपका इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए जो चुनाव का सेपरेट सिस्टम था वो स्टार्ट किया गया। तो ये था आपका एक्ट ऑफ 1909। कौन सा है, एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हो, एक्ट तो 1909 है, या नहीं कहेंगे, बट जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये क्वेश्चन में आपको लिखा मिल सकता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या मिल सकता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। एक्ट ऑफ 1909 की वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया फॉर द मुस्लिम्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन। आपने बताना है 1935 का जो भारत का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, वो किस पर बेस्ड था। तो आपको पता है एक कमीशन आया था, उस कमीशन को बोलते हैं साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन बोलते हैं, साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन पे बेस्ड था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो
क्वेश्चन की बात करेंगे 130 की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, ये क्वेश्चन आपने बताना है। तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर होगा आपका, नवंबर की डेट थी 26 ऑफ नवंबर 1946, द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संविधान बनाने वाली समिति ने भारत के जो संविधान को अब अडॉप्ट किया वो किया 26 नवंबर 1949 को। क्लियर हो गया। चलो, मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना है कि मेंबर कितने मेंबर थे इसमें। वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने बताना है, तो टोटल साथियों उसमें मेंबर्स थे आपके 7। तो आपने याद रखना है 7 मेंबर्स थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में जिसने भारत के संविधान को बनाया। 132 क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इमरजेंसी प्रोविजन सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये समझ में आता है स्वायत्तता, ठीक है। एक वर्ड होता है स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब खुद से वो डिसीजन ले सके, अपने रूल्स बना सके, आजादी मिले उनको। इमरजेंसी का प्रोविजन कि कुछ ऐसा अगर होता है तो हम उसको इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। सिस्टम ऑफ डायरकी, डायरकी वाला सिस्टम किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस कराया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI एक्ट 1935। और आपको पता है किस कमीशन से लाया गया है इसको, ये हमने पिछले क्वेश्चन में आपके साथ में बात करी थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका साइमन कमीशन। तो आपने याद रखना है बच्चों, ये साइमन कमीशन आंसर हो जाएगा। अगर कमीशन की बात करते हैं, वैसे एक्ट की बात करेंगे जिसकी वजह से आपका आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इमरजेंसी प्रोविजन एंड सिस्टम ऑफ डायरकी, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, भारत संविधान अधिनियम 1935। 133 क्वेश्चन में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मूव्ड बाय। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव समझ में आता है ना, इसका मतलब कि भाई मोटो क्या क्या रहने वाला है, जो भी हम चीज लेके आएंगे क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये किसने पारित किया, ये वाली बात पारित की। इसमें फेमस नाम याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट रहेगा, इजी भी है। तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। 134 की बात करेंगे, हाउ मेनी कमिटीज वर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को बनाने के लिए कितनी समितियां बनाई गई, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को फ्रेम करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई, ये इसका हिंदी वर्जन है। और आंसर होगा बच्चों इसका 13, ठीक है। 13 समितियां बनाई गई टोटल, तो 13 इसका आंसर है, आपने याद रखना है। Who was the constitutional advisor during framing the Indian Constitution? भारत के संविधान को बनाते वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, परामर्शदाता थे, वो कौन थे। एडवाइजर होते हैं ना, अब आपको पता है ये जो एडवाइजर की अगर बात करी जाएगी यहां पे, तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर होगा आपका BN राव। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, BN राव। अब वैसे ये RAU होता है, लेकिन कहीं आपको RAO भी मिले तो आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है, BN राव। क्वेश्चन 136 की बात करेंगे, हु प्रपोज्ड द आइडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन 1935। कि भाई 1946 में आपको पता है संविधान सभा बनी, लेकिन 1935 में ही ये डिसीजन था कि बनानी है हमें सभा 1946 में। तो किसने प्रपोज किया था ये, तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है MN रॉय, ठीक है। क्या नाम होगा, MN रॉय। तो MN रॉय जी थे जिनकी वजह से ये आइडिया प्रपोज हुआ 1935 में पहली बार, कि 1946 में हम एक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, लेकिन वो बनी 1946 में, ठीक है। आइडिया किनका था, तो MN रॉय का। अगर आइडिया की बात पूछी जाती है तो आंसर MN रॉय करना है आपने। हु वॉज द टेम्परेरी, अब ये याद रखना, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अगर ये वर्ड यूज ना किया जाए ना क्वेश्चन में तो आंसर चेंज हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट है जो बताना है आपने, और वो नाम आपने याद रखना है SACHCHI, सचिदानंद, ठीक है। तो नंद को नंदा लिखा जाएगा इंग्लिश में जब लिखते हैं, सिन्हा, ठीक है। क्या नाम हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो थे
यहां पे लिख देते हैं हम, ये तो थे अस्थाई। कौन से थे बच्चों? ये अस्थाई थे। क्लियर? अब स्थाई कौन से वाले थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको बाद में देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपको अभी पता है तो आप एज एन होमवर्क इसको यूज कर सकते हो। अभी के अभी कमेंट में वीडियो को पॉज करो और कमेंट में अपना आंसर पोस्ट करो। जो सबसे पहले पोस्ट करेगा उसकी कमेंट को हम लाइक करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी आंसर आपको पता होना चाहिए। 138 की बात करेंगे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात करनी है, आजाद भारत की। तो आजाद भारत के शिक्षा मंत्री का नाम याद रखना है और नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। एक नाम होता था एपीजे अब्दुल कलाम, अब ये भी अब्दुल कलाम है, लेकिन ये अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आजाद है। बस इतना याद रखना है इस बात को। क्या है ये? अबुल, ना कि अब्दुल। और ये कलाम, कलाम सेम ही है, और ये आजाद, आजाद सेम ही है। ठीक है, तो ये अबुल कलाम आजाद जी हैं जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने हमारे। ये आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा गया है, पीजीआई चंडीगढ़ में शायद कभी आया होगा एग्जाम में। ठीक है, वैसे एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा? अब आपको पता लग जाना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा जी कौन से थे जो टेम्परेरी हमारे प्रेसिडेंट रहे उस सभा के। तो लेकिन उनको जो है चेयरमैन से किसने रिप्लेस कर दिया? तो ये अब आपका परमानेंट हो जाएंगे। तो बच्चों परमानेंट कौन बनेगा? परमानेंट बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आई थिंक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राजेंद्र लिखा जाता था, प्रसाद। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे आपने कमेंट करके बताना। उससे पहले हम आपको बता देंगे बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति रहे हैं ये भारत देश के। चलो 140 क्वेश्चन की बात करेंगे। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब ये वर्ड आपने पढ़ना जरूरी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो शायद आपको पता होगा। अभी लेटेस्ट में तख्ता पलट हुआ आपका बांग्लादेश के अंदर, वहां पे जो नोबल लॉरेट हैं उनको बनाया गया है इंटरिम गवर्नमेंट का, यानी एक तरह से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए वहां पे। ठीक है, तो कौन है वो? उनका नाम भी अगर आपको पता है तो कमेंट करना है। वैसे इसके बाद में जो सरकार बनी ना उसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। अब इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जब बिना किसी चुनाव के कोई सरकार बनाई जाए ना कुछ टाइम के लिए, तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में भी बिना चुनाव के 1947 के बाद जो सरकार बनी वो इंटरिम गवर्नमेंट ही थी, क्योंकि आपको पता है पहले जो चुनाव हुए, आम चुनाव, वो 51-52 के आसपास हुए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बलदेव सिंह। क्या नाम आएगा? बलदेव सिंह। ये आपने याद रखना है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो अब छोटा सा मैसेज है आपके लिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना सेशन को, है ना, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, दैट इज 141। विच कंट्री डजंट हैव अ डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री है जिसका कोई लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान नहीं की बात जब भी पूछे जाए तो वही ब्रिटेन वालों का ही है जो नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन का। और लिखा हुआ जो संविधान है वो अमेरिका का है। और जो अगर आप संविधान की बात करोगे, सबसे बड़े की बात करोगे, वास्ट की बात करोगे, लार्जेस्ट की बात करोगे, तो वो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 142 क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एनी डिले कैबिनेट सिस्टम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखो एक कैबिनेट का सिस्टम कि मंत्री रहेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई वो सबकी जिम्मेदारी होगी, मिलकर काम करते हैं वो लोग। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का परिभाषा, इसके बारे में जो बताना। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। ये कहां से अडॉप्ट किया गया, किस देश के संविधान से इसको लिया गया आपने बताना है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया बच्चों, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस ब्लैंक में आपने फिल करना है, वो आंसर होगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन से ही ये सारी चीजें हमने ली है। 143 में देखते हैं हमारा नेशनल एंथम है, उसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया? इसको बच्चों 1911 में गाया गया। ये बात शायद आप सबको पता होगी, है ना। लोकेशन बता देते हैं, जो आज का कोलकाता है उस टाइम का कलकत्ता था, तो कलकत्ता में गाई गई। नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम गाया गया 1911 में। ठीक है, लेकिन क्या एग्जैक्ट डेट बता सकता है कोई? तो एग्जैक्ट डेट बताएंगे तो एग्जैक्ट डेट होगी बच्चों इसकी 27 दिसंबर।
ठीक है, कब होगी? 27 दिसंबर 1911। याद रखना है, काम आएगा। Who said democracy is the government of the people, for the people and by the people? रिपीटेड कहूंगा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में देखने को मिल जाता है आपको। बट जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे ये वाली स्टेटमेंट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो कौन से फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ये दी वो आपने याद रखना है, और उनका नाम हो जाता है बच्चों अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम, ये HAM लिखना है इसको, अब्राहम लिंकन। अब लिंकन में ये L साइलेंट होता है। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन थे जी जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात बोली। 145 देख लेते हैं। A system of government in which the power is divided between a central authority and a various constituent unit of the country। एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें शक्तियों का वितरण है वो एक केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या किसी और दूसरे टाइप की सरकार के बीच में होता है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो ये टाइप का जो सिस्टम है ना, वो आपने वर्ड बड़ा सुना है, मीनिंग शायद आज समझ लेना, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो कैसा है? तो इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम है तो फेडरलिज्म, ठीक है तो फेडरलिज्म, लेकिन कैसा फेडरलिज्म है? वो आपका क्वासी फेडरल है। ठीक है, अब ये मीनिंग आपने ढूंढना है, थोड़ा सा वर्कआउट करो, डिक्शनरी मीनिंग इसका ढूंढो, इसका मतलब क्या होता है, या पूरे के पूरे वर्ड को आप सर्च कर सकते हो, व्हाट इज क्वासी फेडरल। ठीक है, होमवर्क। 147 देखते हैं, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। अब आपको पता लग गया, हमने बात कर ली डिफेंस मिनिस्टर की भी और एजुकेशन मिनिस्टर की भी, तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा नाम है बट याद रहेगा, RK शनमुखम। ठीक है, अब ये शेट्टी भी लिखा होता है, कहीं पे चेट्टी लिखा होता है। ठीक है, वैसे ये देख लेना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका RK, क्या होगा ये, शनमुखम शेट्टी। ठीक है, शेट्टी या चेट्टी ये आप देख लेना। ठीक है, चलो 148 देखते हैं। दो फॉर्म बतानी है अपने डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी पता है, बट दो फॉर्म क्या है डेमोक्रेसी की, पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म, दोनों आपको बता देते हैं। एक होती है बच्चों आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है, कौन सी होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा देखने को मिलता है वो होगी आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या पार्लियामेंटल हो जाएगी, एक आपकी प्रेसिडेंशियल हो जाएगी, दोनों याद रखनी है आपने। 149 देखते हैं, कौन सा आर्टिस्ट है जिन्होंने डेकोरेट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने हस्तलिखित था हमारा, जो हाथों से लिखा हो उस टाइम का, उसको किस आर्टिस्ट ने डेकोरेट किया, उसका नाम बताना है आपने। सिंपल सा नाम है, याद रखना है, क्या नाम आएगा? नंदलाल बोस। ठीक है, तो नंदलाल बोस जी थे जिन्होंने डेकोरेट किया पहले हैंड रिटन कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा 150, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। यही आप थोड़ी देर पहले सोच रहे होंगे जब हमने दो टाइप की डेमोक्रेसी आपको बताई है ना। तो चलो, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बताई जाती है आपको, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ये कौन सी होगी? ये होगी आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कौन होती है? रिप्रेजेंटेटिव्स उतारे जाते हैं, ठीक है, जैसे ये लोकसभा के होते हैं आपके, इलेक्शन लड़ाया जाता है, जो चुन के आता है वो मिलके सरकार बनाते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी इंडिया में देखने को मिलती है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चंस आपको कराए, आपको 150 क्वेश्चंस कैसे लगे? ज्वाइन कर सकते हो आप मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, क्लासेस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पर आप कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हो। रिसेंटली आज आपने देखा RRB का एक नोटिफिकेशन आया जो हमने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किया है। जल्दी इनके फॉर्म फिल करे जाएंगे, जिसको ये तो आपकी नॉन टेक्निकल पोस्टें होती हैं। दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एप्लीकेशंस का आपने याद रखना है। 20 तारीख लास्ट डेट है। जो भी बच्चा अवेलेबल है, एलिजिबल है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। बिकॉज ये क्लासेस आज से आपकी स्पेसिफिकली हम इन बच्चों के लिए कराएंगे, बट काम सबके आएंगे, ठीक है, चाहे RRB NTPC हो, चाहे RRB पैरामेडिकल हो, चाहे आपका PGI चंडीगढ़ हो या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन।
इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।